नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप राय, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं हेमोरॉइड्स या पाइल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हेमोरॉइड्स या पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जीना दुश्वार हो जाता है। लोग चलने फिरने को मजबूर हो जाते हैं। लैट्रिन का नाम सुनते ही, टॉयलेट का नाम सुनते ही रूह काँप जाती है उनकी, क्योंकि उसमें इतना दर्द होता है कि जिसको होता है सिर्फ वो ही जान सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बवासीर क्यों होता है, ये कितने प्रकार का है और कैसे इससे निजात पा सकते हैं, और इसका लक्षण क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बवासीर कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, बवासीर दो प्रकार के होते हैं, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। जो खूनी बवासीर है उसमें तकलीफ़ तो नहीं होता, लेकिन इतना खून बह जाता है कि जीना दुश्वार हो जाता है, जान पर बन आती है। दोस्तों, खूनी बवासीर में क्या होता है कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो कठिन लैट्रिन आने की वजह से प्रेशर अधिक डालना पड़ता है, तो उस समय मल द्वार बाहर आ जाता है, और साथ साथ जो मल द्वार आने के साथ साथ जो इन्फेक्शन होता है मल द्वार में, उसमें से तेज़ी से ब्लड बहने लगता है। वो बूंदों के रूप में भी हो सकता है और धार के रूप में भी जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा देर तक अगर लैट्रिन में रहो तो बहुत अधिक खून बह जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, और इस प्रकार धीरे धीरे उसको और भी बीमारियाँ घेर लेती है। दूसरा होता है दोस्तों बादी बवासीर। बादी बवासीर में ब्लड तो नहीं निकलता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। उसमें इतना दर्द होता है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बादी बवासीर में क्या होता है, जब कठिन मल आता है तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक प्रेशर डालना पड़ता है, और जब प्रेशर डालते हैं तो फिर मल द्वार बाहर को आ जाता है, और आने के बाद धीरे धीरे घर्षण लगते लगते उसमें मस्सा का रूप ले लेता है, और मस्सा धीरे धीरे जब टाइट होता है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। ये मस्सा बाहर ही रहता है, अंदर को नहीं जाता है। अंदर को जाता है तो बाहर आने में बहुत तकलीफ़ होता है, और जब बाहर आ जाता है तो अंदर जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। बवासीर की बीमारी रेक्टम जो मलाशय होता है उसके नीचे मल द्वार के अंदर और बाहर दोनों साइड में होता है। दोस्तों, भारत में लगभग 60% लोगों को उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर ये बीमारी ज़रूर होती है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको नहीं होता, बाकी 60% लोगों को ये बीमारी होती ही है। चाहे वो किसी भी स्टेज में जाके हो, बीमारी की तीव्रता चाहे कम हो या ज़्यादा हो, सबको होता है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ या हमारे जीवन शैली की वजह से हमारे पेट में गैस अपच होता रहता है, जिसकी वजह से ठीक प्रकार से लैट्रिन नहीं होता, और लैट्रिन जब नहीं होता तब जब प्रेशर डालते हैं तो मल द्वार में धीरे धीरे घर्षण से हो या किसी वजह से हो तो उसमें मल द्वार में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, फूल जाता है। तो इसी को ही बवासीर कहते हैं। और इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें ख़राब जीवन शैली उसको त्यागना पड़ेगा, और रूटीन ऐसे बनाना पड़ेगा कि ठीक प्रकार से नींद ले सके, काम भी ऐसा हो कि उसमें मेहनत भी करे, और शारीरिक व्यायाम परिश्रम करना भी ज़रूरी है। खाने में भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त भोजन ले, मिर्च मसाले का प्रयोग कम से कम करें, बाहर का जंक फूड ना खाए, बार बार पानी पिए, भोजन को एक बार में अधिक ना खाकर बार बार खाए। चाय आदि ऐसी चीज़ें जिससे गैस बनाता है, इसको कम से कम इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों को ये समस्या नहीं है वो तो कैसे भी जी सकते, लेकिन जिन लोगों को है उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस बीमारी का लक्षण क्या है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा लक्षण उत्पन्न नहीं होता, या ब्लड टेस्ट करने से इसका पता नहीं चलता। इसको आपको खुद ही को समझना पड़ेगा। जब आपको बार बार लैट्रिन जाने की ज़रूरत पड़ रही हो, लैट्रिन में आव या म्यूकस निकल रहा हो, लैट्रिन के मल द्वार के चारों ओर, मल द्वार के बाहर खुजली या जलन महसूस हो रहा हो, मल द्वार में सूजन आ रहा हो, मल त्यागते समय ताज़ा खून आ रहा हो, मस्सा हो, दर्द होता हो, तो यही सारा लक्षण है जो बवासीर को दर्शाता है। अगर ऐसी कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से मिले,
और इसका इलाज कराए, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। लापरवाही करने पर ये बीमारी बाद में जानलेवा साबित हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए जो भी तरीके हैं उसको अपनाकर बवासीर की बीमारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर से इलाज तो कराना ही है, साथ साथ अपना जीवन शैली भी बदलना पड़ेगा। जीवन शैली जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बवासीर से पूर्ण रूप से निजात नहीं पा सकते। बवासीर का इलाज कराने के बाद, दवा कराने के बाद में बवासीर ठीक हो जाता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि इलाज कराने से, दवाई खाने से बीमारी सही नहीं होती है। उस समय ऑपरेशन कराना पड़ता है, और ऑपरेशन कराने का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन कराने से ही हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं है। एक बार ऑपरेशन कराने के बाद में दोबारा भी बवासीर हो सकता है उसी पेशेंट को। इसलिए जीवन शैली को परिवर्तित करना बहुत ही आवश्यक है। गैस, अपच, गैस, एसिडिटी आदि जिन खानों से बनता है उसका त्याग करें। भरपूर मात्रा में पानी पिए और ऐसे खाना खाएं ताकि लैट्रिन और मल त्यागने में कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार से मेरे बताए हुए उपायों को करके आप बवासीर जैसी बीमारी को अपने आसपास आने से भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बवासीर के बारे में छोटी सी जानकारी। इससे संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोज़ आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।